बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पास एक मैथ्स मशीन या एक मॉडल कंसिडर कर लें। इसके ज़रिए हम प्राइमरी के मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स को क्लियर करा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं अच्छी तरह। जैसे कि टाइम है आपके पास, परसेंटेज है, फ्रैक्शंस है, डिसिमल है और एंगल्स है। ये मुख्तलिफ़ कंसेप्ट जो है इस मैथ्स मशीन के ज़रिए हम पढ़ा सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास एक क्लॉक बनी हुई है, एक घड़ी है, और बच्चों को हम इसके ज़रिए टाइम भी समझा सकते हैं कि ये आपके पास मुख्तलिफ़ टाइम जो है वो आपके पास, ये आपके पास 12 बजे यानी 12:05 है, या 5 मिनट्स पास्ट 12 ओ क्लाक। इस तरह आपके पास ये 10 मिनट पास्ट 12 और इधर 15 मिनट पास्ट हो जाएंगे, 15 मिनट पास्ट 12 ओ क्लाक। इस तरह बच्चों से हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ टाइम हम सेट करके बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपके पास इस वक्त क्या टाइम है, और बच्चे हमें आंसर दे सकते हैं, या हम बच्चों को ये दे सकते हैं उनके हाथ में कि वो मुख्तलिफ़ टाइम सेट करके हमें बता दें। इसके अलावा टाइम का एक और भी हम कंसेप्ट इसके ज़रिए क्लियर कर सकते हैं कि अगर हम, ये आपके पास एक दूसरा कंसेप्ट है कि बच्चों को अगर हम बताएं कि एक सेगमेंट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये आपके पास ये सर्कल जो है पूरा 1 मिनट को शो कर रहा है, और यहाँ आपके पास सेकंड्स को जो है वो हम शो कर रहे हैं कि 5 सेकंड है, या आपके पास 10 सेकंड्स है। या इसी तरह अगर हम इसको मिनट तस्वर कर ले तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि 5 मिनट, 10 मिनट, और ये देखिए एक क्वार्टर में हमारे पास 15 मिनट्स है। फिर ये हम पूरा जो है 2 क्वार्टर्स अगर हम ले लें हाफ सर्कल, तो इसमें हमारे पास 30 मिनट्स है। और ये सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास पूरा 1 मिनट जो है कंप्लीट हो जाता है, या पूरा 1 घंटा जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इससे हम बच्चों को मिनट, सेकंड्स और आवर्स का तस्वर दे सकते हैं, कंसेप्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास बच्चों को परसेंटेज का तस्वर भी दे सकते हैं। ये देखिए हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि इस तरह से ये हमारे पास 10% है, यानी पूरे परसेंट में से 10 हिस्से। फिर ये हमारे पास 20% यानी 100 में से 20 हिस्से, 100 में से 20%, मीन्स 100 में से इन 100। और ये अगर हम इधर ले आए तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास 25% बन रहे हैं। अगर हम हाफ सर्कल ले लें तो ये हमारे पास 50% है। इस तरह अगर हम इधर 3 क्वार्टर्स ले लें तो ये हमारे पास 75%, और जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास 100 पूरे हो जाते हैं। तो ये परसेंटेज का तस्वर भी बहुत आसानी के साथ हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह हम बड़ी आसानी के साथ बच्चों को परसेंटेज का तस्वर दे सकते हैं। इस मॉडल के ज़रिए हम एंगल्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। ये बच्चों को हम बता सकते हैं कि पूरी सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री एंगल्स है। लेकिन अगर हम ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाए तो बच्चों से हम कहेंगे कि ये हमारे पास देखिए एक एंगल बन गया है, इसके ये 2 साइड्स है, और ये एंगल इस वक्त हमारे पास 20 का है। अगर इसको हम इधर तक 90 तक लेकर आए तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं कि 90 का एंगल हमारे पास राइट एंगल होता है, और 90 से जो लेस होता है, यानी फ़र्ज़ क्या इधर ये आपके पास 60 का एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है, 50 का एंगल जो है ये एक्यूट है। यानी 90 से जितनी भी कम है, 10 से लेकर 90 तक, तो 90 जो है वो राइट एंगल है, और 90 से लेस जो है 10 से लेकर 90 से कम यानी 80, 89 तक, ये आपके पास एक्यूट एंगल है। फिर अगर हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारे पास 180 का एंगल जो है वो एक स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि अगर हम देखें तो एंगल के दोनों साइड्स जो है, दोनों बाजू जो है, दोनों आर्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। और इस तरह 180 का एंगल हमारे पास स्ट्रेट एंगल कहलाता है। 180 से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। और थर्ड क्वार्टर में हमारे पास 270 का एंगल, इधर से लेकर इधर तक ये हमारे पास 270 का एंगल है। और सर्कल को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारे पास 360 डिग्रीज के एंगल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे बच्चों को एंगल का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह हम समझा सकते हैं। इसके अलावा कि बच्चों को हम फ्रैक्शन के बारे में भी बता सकते हैं। ये आपके पास फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, और फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझाने के लिए ये देखिए फ्रैक्शंस है, बच्चों को हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास जब हम इसको, ये पूरा सर्कल जो है 8 पार्ट्स है, और अगर आप देख लें तो ये 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स है। और ये हमारे पास चूँकि 1/8 एक हिस्से को शो कर रहा है,
एक पोर्शन को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास 8 में से एक हिस्सा 1/8 है। इस तरह फिर ये हमारे पास 2/8, ये हमारे पास 3/8 और ये हमारे पास हाफ सर्कल जो है 4/8, यानी 4 में से आधा, 8 में से आधा हिस्सा 4/8। फिर आपके पास ये 5/8, 6/8, 7/8 और ये पूरा आपके पास 8/8 है। इसी तरह हम इसके ज़रिए डिसिमल को भी शो कर सकते हैं कि ये डिसिमल आपके पास जो है, आपके पास डिसिमल को भी, डिसिमल फ्रैक्शंस को भी आप इसके ज़रिए शो कर सकते हैं कि 1/8 आपके पास 1 से लेकर 0.1 तक जो है ये 1/8 की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमें दे रही है। इसको हम ज़रा रिवर्स कर लेते हैं ये कंसेप्ट समझाने के लिए। ये देखिए आपके पास इधर 1 से लेकर, यानी वो पहले वाला 8/8 था, तो 8/8 से हमें 1 मिलता है। फिर 1/8 जो है वो आपके पास 1 से लेकर 1/8 इधर तक की आपके पास 0.1 की वैल्यू देगा। फिर अगर हम 2.8 ले लें तो वो हमें 0.2 से लेकर 0.1 से लेकर 0.2 तक वैल्यू देगा। फिर हमें 3/8, 4/8 और अगर हम 4/8 ले लें तो 4/8 जो है वो हमारे पास टोटली एग्जैक्टली 0.5 के बराबर है। 4/8, 4 डिवाइडेड बाई 8 जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली 0.5 के बराबर है। तो इस तरह हम बच्चों को डिसिमल का वो कंसेप्ट दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अगर हम इसके साथ एक एक पॉइंट प्लस करते जाएंगे, यानी 0.1 के पास हम एक 0.1, 0.6 के साथ हम 1 प्लस कर लेते हैं तो 0.7 मिलता है। 0.7 के साथ 0.1 प्लस कर ले तो 0.8, उसके साथ 0.1 प्लस कर ले तो 0.9 और 0.1 के साथ हम 0.1 प्लस कर ले तो हमें पूरा होल 1 मिलता है। तो बच्चों को हम ये कंसेप्ट भी इससे दे सकते हैं। तो ये आपके पास एक मैथ्स मशीन है और इस मुख्तलिफ कंसेप्ट आप इसके ज़रिए बहुत अच्छी तरह क्लियर करा सकते हैं, बच्चों के जहन नशीन करा सकते हैं।